दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हाई स्कूल इंटर का एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट टॉपर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाता, या एक एवरेज बच्चा जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था लेकिन पहले या दूसरे अटेम्प्ट में बहुत अच्छी नौकरी ले लेता है? तो कुछ तो ऐसे बड़े कारण हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं या कोई आपको समझा नहीं पा रहा है। मैं उम्र और हैसियत में इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा एक्सपीरियंस मैंने अपने 12 साल की नौकरी की ज़िंदगी में किया। 10 साल के आसपास हो गए मुझे सरकारी नौकरी में, और उससे पहले मैं और इधर उधर भी काम करता रहता था। तो एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ से लिया कि क्यों ये प्रक्रियाएं आपकी ज़िंदगी में होती हैं, क्यों एक होशियार, बहुत होशियार टॉपर स्टूडेंट उतनी जल्दी सरकारी नौकरी में सफलता हासिल नहीं कर पाता। ये सारी बातें हम करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप के बचपन को याद करो। आप एक कल्पना करो, कल्पना क्या, आपने ये अनुभव किया होगा कि जब आप क्लास 8th में रहे होंगे, फिर क्लास 9th में आए होंगे, फिर क्लास 10th में आए होंगे। यही सबके जीवन में चलता है। तो जब आप क्लास 10 में थे, क्लास 8 में थे, तब आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा क्लास 8 पे ही रहा होगा। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा सिलेबस, आपकी पूरी किताबें, आपके सारे टीचर्स 8th क्लास के इर्द गिर्द ही होंगे। आप हो सकता है कि 9th क्लास के टीचर को जानते जरूर हो, लेकिन 9th क्लास के किताबें तो नहीं पढ़ते होंगे ना, आप पढ़ते तो 8th क्लास की ही किताबें होंगे। ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। जब हम 8th क्लास में 8th क्लास की ही किताबें पढ़ते थे, 9th और 10th की नहीं पढ़ते थे, इसीलिए हम 8th क्लास में आसानी से पास हो गए। सब सरकारी नौकरी की हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम PCS भी साथ में लेके चलते हैं, हम RO भी साथ में लेके चलते हैं, हम BPSC भी साथ में लेके चलते हैं, हम PET भी साथ में लेके चलते हैं, फिर हम UPSI भी साथ में लेके चलते हैं, फिर हम SSC का भी अगर कोई अपने हिसाब से फॉर्म आ जाए, यानी एक पूरी खिचड़ी बना लेते हैं और किसी भी परीक्षा में हम पास नहीं हो पाते। आप कल्पना करके देखिए कि अगर कक्षा 8 यानी क्लास 8 के साथ साथ आपको क्लास 9th का भी सिलेबस पढ़ाया जाता, आपको साथ में क्लास 10th का भी सिलेबस उसी क्लास 8 में ही आपको पढ़ा दिया जाता, तो क्या आप 8th क्लास पास कर पाते? नहीं कर पाते। ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपसे हो सकता है उम्र में बहुत छोटा हूँ, हो सकता है किसी भाई बहन से बड़ा हूँ, किसी के बराबर का हूँ, हमसफ़र वाली बात है, हम उम्र वाली बात है। ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले समझ ली थी कि हम एक ही बार में एक ही क्लास कवर कर पाएंगे। यही अखंड सच है। आपने बोर्ड के एग्ज़ाम जब दिए होंगे, अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। पहली चीज़ तो आपको हो सकता है समझ में आई हो। एक और बात मैं आपसे कहूँगा, 10th हमारे लिए बोर्ड का पहला एग्ज़ाम होता है, ठीक है। हाई स्कूल का एग्ज़ाम हम सबसे पहले देने जाते हैं बोर्ड के तौर पर। हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आप जब तैयारी करते हो तो आप अपने स्कूल के टीचर्स पर भरोसा करते होगे, यानी स्कूल लाइफ चल रही होती है हमारी। तो स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है, स्कूल में हमें जो लिखवाया जाता है, लिखवाया भी तो जाता है, और स्कूल की हमें कुछ किताबें निर्धारित की जाती हैं कि आपको मैथ के लिए ये वाला पढ़ना है, साइंस इस वाले सब साइंस के लिए किताब पढ़नी है, कुछ किताबें आपको बता दी जाती हैं। तो उन किताबों पर आप भरोसा करते होगे, पूरा भरोसा करते होगे। आप अपने स्कूल के अलावा किसी दूसरे स्कूल में जाते थे क्या पढ़ने? नहीं जाते थे ना। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? जब 10th आपने अच्छे नंबरों से पास कर ली या कुल मिलाकर पास कर ली, एक ही स्कूल के भरोसे पर, उन्हीं टीचर के पढ़ाई हुए पर, उन्हीं टीचर के लिखवाए हुए पर, तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप भटकते हो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे, अलग अलग टीचर्स पे, अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्रीज में। हिस्ट्री के लिए आप फलाने कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, ज्योग्राफी के लिए आप फलाने कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, अलग अलग आप भटक रहे हो, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है। ये अखंड सच है। थोड़ा सा आप हिस्ट्री यहाँ से कर लेते हो, थोड़ा सा हिस्ट्री वहाँ से कर लेते हो, थोड़ा सा हिस्ट्री इधर से, थोड़ा सा उसकी PDF से पढ़ते ही रह जाओगे। दोस्तों, बुरा मत मानो, आपको अपना बचपन याद करना पड़ेगा कि जब आप 10th में थे तो किस लेवल पे आपने ईजिली चीज़ें कर ली थी। ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। आपको 2 चीज़ें बताई मैंने कि आप एक साथ अलग अलग क्लासेस में पास नहीं कर पाते। आपको एक ही क्लास में पास करने के लिए 8th क्लास का सिलेबस पढ़ा, मतलब 8th क्लास जब पास करनी थी तो 8th का सिलेबस पढ़ा, हाई स्कूल जब पास करना था तो हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ा, यानी एक बार में आपने एक ही क्लास पास करी, अलग अलग क्लास पास नहीं करी। एक चीज़ और है, जब आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके लिए आप रेगुलर रहे होंगे। रेगुलर
रेगुलरिटी भी तो आपके पास थी ना तब, जिसमें अब आप जितने उम्र में बड़े हो गए उतने ही आप डिसिप्लिन में जीरो हो गए। कोई आपके पास रेगुलरिटी नहीं है। ये मतलब कोई मजाक की बात नहीं है, सच बात है कि हम लोग जिस उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, जिस अनुपात में हम बढ़ते चले जा रहे हैं उम्र के साथ, हम उतने ही बिगड़ते भी चले जा रहे हैं। जब हमें सरकारी नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी दिखानी चाहिए, और उसी अनुपात में हम उतनी ही कम रेगुलरिटी दिखाते हैं। लोग सुबह लेट उठते हैं, रील्स चलाते हैं, या जल्दी उठ जाएंगे तब भी उठने का कोई मतलब नहीं है। पहले उठ के लोग स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। अब लोग उठ के या तो रील्स चलाते हैं, लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहाँ घंटा 2 घंटा पढ़ा, फिर चाय पीने के नाम पे 2 घंटे बर्बाद कर दिए चाय पीने के नाम पे। जब हाई स्कूल में थे तो चाय पीने के नाम पे 2-2.5 घंटे बर्बाद करते थे? नहीं करते थे। अभी किसी से कह देंगे 2-2.5 घंटे के लिए चलो आधा घंटा कुछ मन अच्छा करने के लिए गार्डन में घूमने चलना है, लोग नहीं जाएंगे, लेकिन चाय पे बर्बाद कर देंगे। मतलब रेगुलरिटी का आप धीरे धीरे आपने रेगुलरिटी अपनी बिगाड़ ली, अपना अनुशासन, अपने डिसिप्लिन सब बिगाड़ दिया, इसीलिए आपको दिक्कत आई। एक चीज और, जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे किसी भी क्लास में, चाहे क्लास 6 की ही बात क्यों ना हो, तो क्लास 6 के एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास 1 साल दिया गया था पूरा। 1 साल मिला था पूरा, और इस 1 साल में आपसे सिर्फ ये कहा गया था कि आप क्लास 6 में पढ़ाई करो, पूरी साल पढ़ाई करो और एग्जाम पास करो, और 1 साल बाद आप क्लास 7 में आओगे। क्लास 6 से क्लास 7 में आप 1 साल बाद आओगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? 1 साल लग गई हमें क्लास 6 को पास करने में। तो कोई बच्चा नादान परिंदा अगर ये समझता है कि वो 2 महीने में पीसीएस की परीक्षा पास कर लेगा, अगर वो न्यू कमर से, तो पुराने खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा मैं। लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया, हाँ फॉर्म आ गया, अब तो मैं बन ही जाऊंगा। पेट के फॉर्म आए, फॉर्म आने से पहले उनकी कोई तैयारी नहीं थी, फॉर्म आने के बाद उन्होंने सोचा अच्छा पेट भी देना है। पीसीएस के फॉर्म आए तो फॉर्म के बाद साहब उनकी करंट अफेयर्स की किताबें खुल रही हैं, हिस्ट्री कहाँ से पढूं, ज्योग्राफी कहाँ से पढूं, ये इन्हें होश आ रहा है एग्जाम से 50 दिन पहले। आप बुरा मानेंगे दोस्तों, लेकिन ये अखंड सच है। आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ कोरा नंगा विश्वासघात कर रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ दिनों में ही, मतलब हल्की फुल्की तैयारी में ही आप पीसीएस आईएएस बन जाएंगे। नहीं बन पाएंगे। बैड साइकिल जरूर बन जाएगा आपका, और यही सच है कि आप 3-4 साल हो गए आपको घिसते 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 कई लोग आज तक प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। कमी आपकी नहीं है, आपके भटकाने वाले भी आपके साथ बहुत हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम ने भी आपको अच्छा खासा बर्बाद किया है। मैं उस चीज़ में थोड़ा सा बच गया क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। भगवान की बहुत मेहर है कि मैं यूट्यूब और टेलीग्राम में कभी फंसा नहीं, इसलिए मेरी 6-7 सरकारी नौकरी लग भी गई। ये आपको मैं बता रहा हूं कि जब क्लास 6 के लिए 1 साल लग गया तो किसी भी परीक्षा के लिए आपको एक अच्छा खासा समय चाहिए होता है तैयारी के लिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी और आपको लगता है कि आप अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, तो समय लो। जल्दबाजी में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बात पीसीएस की नहीं है, बात एसएससी की भी है, बात रेलवे की है, बात हर परीक्षा की है कि हर परीक्षा एक अच्छी खासी तैयारी मांगती है, क्योंकि क्लास 6 में भी हमें 1 साल मिला था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, शायद आपको ये बातें समझ में आए। एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप क्लास 10th में रहे होंगे, 9th में रहे होंगे, कहीं भी रहे होंगे, कभी भी रहे होंगे, तो क्या होता था, जैसे जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी मई जून की, उसके बाद जुलाई में 1 जुलाई को हमारा स्कूल खुलता था। 1 जुलाई को हमारा स्कूल खुलता था। हम उसके 2 महीने तक पढ़ते थे। टीचर आते थे, ब्लैक बोर्ड चलता था तब तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं था। ब्लैक बोर्ड पे वो अपना लिखवाते थे, बच्चे लिखते थे। अब ये आपको पीडीएफ की आदत लग गई है। ये पीडीएफ आपके बचपन में चलती थी? नहीं चलती थी, तब भी पास हुए ना। अब आपको डिजिटली पीडीएफ मिल रही है, तब भी आप फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पीडीएफ आपके मोबाइल में बैठ गई आके, और इसमें गलती 1% भी आपकी नहीं है। जितने ये मेरे मतलब समझ लो, इतना मेरे बुरा लगता है, जितने ये ऑनलाइन कोचिंग वाले आ गए, उन लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुल के कह रहा हूं मैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, ऑनलाइन कोचिंग में भी पीडीएफ वालों ने, हमारे यहाँ साहब नया कोर्स शुरू हो रहा है फलाना, आपको सभी सब्जेक्ट की बढ़िया पीडीएफ दी जाएंगी सजी सजाई,
और आप लोग हो दिमाग अपना चलाते नहीं हो, पीडीएफ के चक्कर में पीडीएफ आ जाती हैं, फिर इतनी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे आ जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगी कि वो धरी रह जाएंगी। कोचिंग वालों ने कोर्स बेच दिया पीडीएफ के नाम पे, आपने वो कोर्स खरीद लिया क्योंकि वो कोर्स महंगा नहीं था। पीडीएफ में कोई खर्चा आता नहीं, आप खरीद लेते हो, वो पीडीएफ रखी रह जाती है और आपको लगता है कि हमने कोर्स भी खरीद लिया। 2-4 महीने बाद आपको रियलाइज होता है कि सब बेकार था। एक चीज और इसमें चल रही है, जैसे मैं ये बता रहा था, पीडीएफ वाली बात हो गई। 1 जुलाई को स्कूल खुला, एक तो ये तब आपके टीचर लिखवाते थे, पीडीएफ का जमाना नहीं था, तो आप खुद से अपना लिखना सीखो, तभी आप कर पाओगे। समय लेके तैयारी करो। एक चीज और मुझे बतानी थी कि क्लास 10 में जब आप 1 जुलाई को एडमिशन लेके जाते हो तो एक जुनून रहता है कि मुझे स्कूल जाना है। आपके अच्छे दोस्त होते हैं, पुरानी यादें आप ताज़ा करो अपनी, तो कितना अच्छा लगता था स्कूल में। दो महीने बाद, 1 जुलाई के 2 महीने बाद सितंबर में आपके कुछ परीक्षाएं रहती होंगी, टेस्ट टाइप, टर्मिनल टेस्ट कहते हैं ना, मतलब हर 3 महीने पे जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट होते थे हमारे स्कूल के। फिर दिसंबर के महीने में हाफ ईयरली एग्जाम होता था, हाफ ईयरली एग्जाम होता था जिसको हिंदी में अर्धवार्षिक परीक्षाएं कहते हैं। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, तो इन टेस्टों को कहते थे त्रैमासिक परीक्षाएं और इनको कहते थे अर्धवार्षिक परीक्षाएं। उसके बाद फिर एक फरवरी के महीने में फिर से एक परीक्षा होती थी जिसको हम मतलब फाइनल से पहले वाली कह सकते हैं, प्री बोर्ड कह सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। और उसके बाद फिर फाइनली मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम रहे थे। ये आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ रहा। इसका मतलब है एक क्लास के लिए, क्लास 10th को ही पास कराने के लिए आपको सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में और फिर फाइनली अप्रैल में 4 बार उस सिलेबस के, पूरे सिलेबस के टेस्टों को, एग्जामों को देना पड़ा, जिससे कि आप उन लगातार जो आप सिलेबस पढ़ रहे थे उसका एग्जामिन हो सके कि आप किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। और वही टीचर वही स्कूल लेता था, अलग अलग स्कूल आपको बुला के टेस्ट नहीं लेते थे। आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उसी स्कूल के ही टीचर वो टेस्ट लेते थे, क्योंकि आपको उन टीचर्स पे एक ट्रस्ट था। भले ही ट्रस्ट ना हो लेकिन आप बंधे हुए तो थे ही। हम लोग जब छोटे होते हैं तो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन बंधन तो है ही कि हमारे माँ बाप ने हमारे इस स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब जो होगा वो होगा इसी स्कूल में, भले ही आपका दिल किसी और स्कूल में लगता हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब हम छोटी उम्र में अपना स्कूल हमें बुरा लगता था, अपना स्कूल हमें बुरा लग रहा है, दूसरे का स्कूल बहुत अच्छा लगता था। लेकिन रियलिटी ये है, अब आपको समझ में आ रही होगी कि अपना स्कूल भी बुरा नहीं था। अगर आपका स्कूल तब बुरा होता तो आप आज इस काबिल नहीं होते कि पीसीएस की परीक्षा की तैयारी भी कर पा रहे हो। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जब हम एक ही स्कूल से पढ़ के पास हो सकते हैं तो हम किसी एक ही व्यक्ति पर भरोसा करके भी तो आगे बढ़ सकते हैं। क्यों इतना भटकना है कि फलाने सर ने वो कहा है ऐसे कर लो, फलाने सर ने ये कहा है। अपने खुद के दिल से पूछो कि कौन आपको सबसे सही लगता है और उसकी कही हुई बातें मानो। बाकी ज्यादा किसी के चक्कर में अगर उलझोगे तो उलझ के रह जाओगे, कभी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। मेरी विचारधारा किसी और की विचारधारा से अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा से अलग हो सकती है। तो आप ये तय ही नहीं कर पाएंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना सही बोल रहा है और कौन कितना गलत बोल रहा है, या आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। 1-2 व्यक्ति अपनी लाइफ में रखिए, बाकी सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ये मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करी कि आप कैसे अपने आप को नौकरी में ला पाएंगे। स्माइल के साथ शुक्रिया।